अमरोहा ऑनलाइन। और मोहतरमा आसिफा आलमी साहिबा और मुअज़्ज़िज़ साइमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम इंसानियत का बुनियादी जुज़ है। तालीम इंसान को शऊर देती है, रास्ता दिखाती है, अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताती है और तरबियत तालीम को अमल में लाती है। जहाँ भी तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ तरबियत का लफ्ज़ भी ज़रूरी अम्र बन गया है। तालीम महज डिग्रियों का नाम नहीं बल्कि उसे अमल के सांचे में ढालने का नाम है। तालीम किताबों में रकम हिकायत व वाक़यात नहीं बल्कि किरदार में ढली तरबियत ही सच्ची तालीम है। तभी एक तालीम याफ्ता इंसान तहज़ीब याफ्ता इंसान कहलाता है। अब सवाल उठता है कि तालीम ज़रूरी है या तरबियत। तो मुझे ये कहने में ज़रा भी गुरेज़ नहीं कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना निहायत ज़रूरी है। आज के इस दौर में हमें लड़कों की तालीम और तरबियत के साथ साथ लड़कियों की तालीम और ख़ासकर उनकी तरबियत पर तवज्जो देने की निहायत ज़रूरत है। हमें लड़कियों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करना है, वरना जहाँ सिर्फ रस्मी तालीम दी जाती है वहाँ बाज़ औक़ात इसके नताइज हमारे सामने हैं कि बच्चियाँ दीनी तालीम और तरबियत की महरूमी के सबब गैर मज़हब लोगों की क़ुर्बत से में आकर उनकी हैवानियत और चालबाजी का शिकार होकर सर फहरिस्त अखबार की ज़ीनत बन रही हैं। उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल हुदूद शरीयत में रहकर सिखाना हमारा फ़र्ज़ है, जिससे घर की इज़्ज़त व अज़मत पामाल न हो। आज से 1400 साल कब्ल माजी में झांक कर देखें तो यसरो बथा जहालत की तारीकियों में गुम था। रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और रुजदो हिदायत का एक ऐसा आफ्ताब मुअल्लिम नमूदार हुआ जिसकी ताबिश ने सरज़मीन अरब को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर गोशे को अपने नूर से मुनव्वर किया। हमें हिदायत का वो नुक्से कीमिया बशक्ल रहमत कुरान करीम अता किया जिसकी तालीम और तरबियत का सरचश्मा ता क़यामत जारी रहेगा। इसकी फैज़याबी हमें दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू करेगी। अगर बात अज़वाज मुतहरात, सहाबा इकराम व अहले बैत अतार की जाए तो ये सभी तालीम और तरबियत की वो सरबुलंद मीनारे हैं जिनकी बुलंदियों तक पहुँचने से इंसान कासिर है। यह तालीम और तरबियत का वो सरचश्मा है कि हम इनका दामन मजबूती से थाम लें तो कामयाबी और कामरानी हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और दीन मोहम्मदी के उम्मती होने पर फ़ख्र तो करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना अपना हक़ जमाते हैं, मगर ज़रा सोचें कि क्या जो हमारा अमल और किरदार है तो महशर में तो नबी अलैहिस्सलाम महशर में भी हमें अपना कहेंगे? ज़रा सोचिए, फ़िक्र का मकाम है। तो आइए इस मुक़द्दस महीने की इस नूरानी महफ़िल में हम अहद करें कि अपने बच्चों को हुदूद शरीयत में रहकर उनकी तालीम व तरबियत इस तरह करें कि उनके किरदार में निखार आए और लोग कहें ऐसे होते हैं मोहम्मद के मानने वाले। आप सभी की खैरख्वाही की दुआ के साथ अपनी बात को इख्तिताम पजीर करती हूँ इन मस्तूर के साथ कि मैं तो खाक था, मैं तो धूल था, मैं तो खाक था, मैं तो धूल था, मुझे कुछ न अपना शऊर था। मैं तो खाक था, मैं तो धूल था, मुझे कुछ न अपना शऊर था। मेरे रब ने इतना करम किया कि दुरूद पढ़ना सिखा दिया, कि दुरूद पढ़ना सिखा दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
पहा ऑनलाईन.